चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में स्थित प्राचीन ज्वाला माता मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से अष्टमी के दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जब देवी के रुद्र और सात्विक दोनों स्वरूपों की भव्य पूजा अर्चना की गई। ये मंदिर, जो जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है, माता सती के घुटने के शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के तांडव के समय माता सती का घुटना यहीं पर गिरा था और इसी स्थान पर देवी ज्वाला के रूप में विराजमान है। प्राकृतिक आकृति के रूप में पूजित होती है माता। यहाँ किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि एक गुफा में माता के घुटने के आकार की प्राकृतिक आकृति स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। इस स्वरूप की प्रतिदिन 1.25 मीटर की चुनरी और 5 मीटर के लहंगे से भव्य श्रृंगार कर पूजा होती है। अष्टमी पर देवी को विशेष सोने चांदी के आभूषण पहनाए गए और चांदी के बर्तनों से महाआरती की गई। अखंड ज्योत और 200 वर्ष पुरानी नौबत बनी आकर्षण का केंद्र। मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योत सतत जल रही है, जो स्थापना काल से अब तक कभी नहीं बुझी। अष्टमी के अवसर पर 200 साल पुरानी नौबत विशाल नगाड़ा की गूंज ने वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना दिया। नवविवाहित जोड़ों और मुंडन संस्कार के लिए पवित्र स्थल। नवरात्रि की अष्टमी पर कई नवविवाहित जोड़े माता को जात देने पहुंचते हैं। वहीं सैकड़ों परिवारों ने अपने छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार भी यहीं करवाए। यहाँ खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी के रूप में माता की विशेष पूजा होती है, लेकिन आम श्रद्धालुओं की भी यहाँ भारी आस्था है। विशेष भोग और पूजा विधियां। अष्टमी पर देवी को खीर, पूरी, पुए, नारियल आदि का सात्विक भोग चढ़ाया गया। वहीं कुछ भक्तों द्वारा रुद्र स्वरूप की तांत्रिक विधि से भी पूजा की गई, जिसमें परंपरा अनुसार मांस और मदिरा का भी भोग अर्पित किया गया। ये परंपरा देवी के दोनों स्वरूपों को सम्मान देने की अद्वितीय सांस्कृतिक विशेषता है। जोबनेर का ये मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष केंद्र है जो हिमाचल स्थित ज्वाला देवी शक्तिपीठ नहीं जा पाते। अष्टमी जैसे विशेष अवसरों पर यह स्थान दिव्यता, भक्ति और परंपरा का केंद्र बन जाता है, जहां हर कोना जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है। किलोमीटर जयपुर से है और इसका सीधा रास्ता जो है कालवाड़ होकर के और जोबनेर आने का है। इसके अलावा आसलपुर जोबनेर के नाम से रेलवे स्टेशन है, वहाँ से उतर के भी बस और जीपों की सुविधा है, उससे आ सकते हैं। वरना फुलेरा बड़ा जंक्शन है, वहाँ पे काफ़ी जो है गाड़ियाँ रुकती है, तो रेलवे की गाड़ियाँ जो रुकती है वहाँ से रुक करके और आप जो है जोबनेर ज्वाला माता के दर्शन के लिए आ सकते हैं। ये होली से शुरू होता है और पूरे 1 महीने तक चलता है, लेकिन ख़ास सबाब पे जो है ये नवरात्रा पे आता है और अमावस पे आता है। नवरात्रा के आसपास जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यात्रियों के अलावा जो है आसपास के जो दर्शक हैं वो भी यहाँ आकर के और माता के जो है शीश नवाते हैं और प्रशासन की ओर से हमारे को पूरा सहयोग मिलता है। पुलिस जो है वो पूरा इंतजाम करती है देवी के मंदिर में भी और नीचे भी, और नगर पालिका को भी हम अनुरोध करते हैं तो सभी हमको सहयोग करते हैं साफ़ सफाई में और व्यवस्थाओं के अंदर जो है पूरा जो है सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा एसडीएम साहब को, इनको भी हमने लिखा है, तहसीलदार साहब को भी लिखा है और ये हमको पूर्ण सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे। और साल के अंदर ये मेले 2 बार बढ़ते हैं, तो एक तो चैत्र मास में है, दूसरा जो है सर्दियों के पर्व में जो आता है आपके नवरात्रा, उसमें जो है मेला बढ़ता है, उसमें भी श्रद्धालु काफ़ी आते हैं, लेकिन बाहर के यात्री उसमें कम रहते हैं। नाम बता दीजिए। मैं प्रधान पुजारी श्रीकांत पारासर, ज्वाला माता मंदिर जोबनेर। चैत्र माह के नवरात्रि से कब से मेला स्टार्ट हुआ है, क्या है, कैसे? ये आज से 13 से मेन बड़ा मेला चालू हो गया है और 30 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल तक ये नवरात्रे रहेंगे। इसमें देश के कोने कोने से हज़ारों लाखों यात्री आते हैं, जात जड़ूले करने आते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए मनोकामना मांगने आते हैं। कब तक चलेगा मेला ये मेला 6 अप्रैल तक चलेगा। मेला अभी चरम सीमा पे है। कौन कौन से राज्य से, कौन कौन स्थान से यात्री आते हैं? यहाँ पूरे देश से आते हैं, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, MP, UP सभी करीब भारत के सभी राज्यों से यात्री आते हैं। क्या मानता है इस माता जी की? यहाँ की मान्यता ये है कि 7 जाति यहाँ आती हैं और जात जरूरे लगते हैं, उस हिसाब से सभी पब्लिक यहाँ आती है। एक जैसे कि यहाँ पर पोशाक चढ़ाई जाती है, जैसे ठाकुर साहब आए हैं अभी, तो इसकी क्या रूपरेखा है इसकी विस्तार से?
तेरस के रोज राज परिवार की तरफ से पोशाक चढ़ती है। ये शुरू से इनके पूर्वजों के द्वारा भी चढ़ाई जाती है और आज भी ये चढ़ाई जाती है। कब तक रहती है पोशाक? ये पोशाक तो रोज चेंज होती रहती है। एक छोटा सा आप विस्तार में अपनी माता जी का इतिहास क्या है इसका, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? इतिहास ये है कि पार्वती जो सती हुई जी। तो उसके अलग अलग अंग टूट के गिरे। अपने यहाँ माता जी के मंदिर पे घुटना है, घुटने पे ही श्रृंगार किया हुआ है, आँख नाक कान मुंह लगा के चेहरा बनाया हुआ है जिससे भक्तों को दर्शन हो सके। एक कहावत तो ये है। दूसरी कहावत ये है कि जब मतलब पहाड़ी पे माता प्रकट होने वाली थी तब बकरियां चरा रहे थे, भेड़ बकरियां चरा रहे थे ग्वाल। उस समय भविष्यवाणी हुई कि भाई मैं प्रकट होंगी, तो ग्वालों को समझाया गया लेकिन वो नहीं माने। और जैसे ही माता प्रकट हुई तो पहाड़ फटा। पहाड़ फटने के पश्चात घुटना ही निकला था और वो गडरिए थे वो ख़त्म हो गए ऑन द स्पॉट। उसी समय मतलब घुटना निकला, घुटने पे ही वो श्रृंगार किया हुआ है माता जी का। अच्छा, आपका कहना है कि यहाँ पर जो घुटने का रूप है वो है माता जी की? माता जी का एक घुटने का माता जी रूप की है। जो मान लो पहाड़ों में बसी हुई है ज्वाला माता, वहाँ पर ये पास में ही गढ़ है जो किला महादेश्वर महाकाल शंकर भगवान का जो मंदिर है, उसका क्या इतिहास है यहाँ पर? वो आज के करीब 150 साल पहले, 100 साल के समथिंग, मतलब यहाँ के पूर्व राजा साहब ने मतलब वहाँ पूजा करवा के वहाँ विसर्जित किया था। ताकि ये जो घुटना है वो पौराणिक ही है। एक यहाँ पर जो श्रद्धालु आए तो आप अपना थोड़ा परिचय दो कि जयपुर से कहाँ पर पड़ता है? श्रद्धालु जो भी बाहर से आए हैं सबसे नज़दीक जयपुर सिटी है जो राजस्थान की राजधानी भी है। वहाँ से बाई बस आओ और ट्रेन से आए तो आसलपुर नज़दीकी या फुलेरा नज़दीकी स्टेशन है, उनके द्वारा बाई ट्रेन आ सकते हैं। सबसे बढ़िया जयपुर से बाई बस द्वारा ही। माता जी की आरती का लाइव दर्शन की अभी व्यवस्था नहीं है फिलहाल। सुबह जनरली जो आरती होती है भगत लोग सभी आरती में आके ही दर्शन कर सकते हैं।